कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, क्योंकि कोशिश करने वाले हमेशा जीतते हैं। और कोशिश अगर हमारी पूरी दिल से है और पूरी ईमानदारी से हम कोशिश करते हैं, तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है और कहानी दुनिया सुनती है। ऐसी एक कहानी आज हम जानना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। तो मेरा नाम है जयेश मुंदड़ा और मैं आपका स्वागत करता हूं गायकवाड़ क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम हमारी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अश्विनी, अपने ड्रीम जो कि है एमबीबीएस बनना, वो अचीव कर रही है और उसे अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। जो एक्सपेक्टेड स्कोर है उसका, इट इज अराउंड 645 प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन 645 उसका स्कोर आने वाला है। तो अब हम जानते हैं अश्विनी की जुबान से कि अश्विनी ने किस तरह से अपना ड्रीम अचीव किया है। सो वेलकम अश्विनी। Thank you, sir. एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर सक्सेस। Thank you again, sir. तो व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर? सर 10th तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी और नीट के लिए प्रिपेयर करूंगी। पर जब मैं 10th में थी तो उस समय गायकवाड़ क्लासेस हमारे स्कूल में आए और उन्होंने एक जीटीआरई नाम की एग्जाम कंडक्ट की। उस एग्जाम में मैंने काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए और उस एग्जाम की वजह से मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से मैंने गायकवाड़ क्लासेस में एडमिशन ली और अपनी प्रिपरेशन नीट के लिए स्टार्ट की। तो बच्चों, आपने सुना कि गायकवाड़ क्लासेस ने जब अश्विनी की स्कूल को रीच किया था, तो तब वहां पे एक एग्जाम ली गई थी जिसे हम कहते हैं गायकवाड़ टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम। ये एग्जाम ऐसी है जहां पे हम बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं उनके टैलेंट के बेसिस पे। और इस एग्जाम में अश्विनी ने 100% स्कॉलरशिप अचीव की थी। जब वो गायकवाड़ क्लास को आई, तब उसे लगा कि मैं एमबीबीएस बन सकती हूँ। तो अश्विनी, आपने गायकवाड़ क्लास ज्वाइन करने के बाद किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर उसके पहले मैं एकदम ब्लैंक थी इस बारे में कि अपनी प्रिपरेशन कैसे करूंगी या फिर नीट के लिए प्रिपेयर करना, यही मुझे पता नहीं था। बट गायकवाड़ क्लासेस में आने के बाद जो टीचर ने हमें एक प्लान बताया, उन्होंने काफी छोटे छोटे माइलस्टोन हमारे सामने सेट किए और उन्हें उन माइलस्टोन को अचीव करने में हमारी काफी मदद की। तो गायकवाड़ क्लास तो हमेशा बच्चों को गाइड करता ही है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने किस तरह से प्रिपेयर किया? जो भी टीचर्स ने आपको टिप्स दिए, आपने किस तरह से फॉलो किए? तो उसके बारे में अगर आप डिटेल में बताओ तो बच्चों को इतनी हेल्प होगी। आफ्टर 10th कोरोना की वजह से 11th-12th हमारे ऑनलाइन सेशन हुए। उस दौरान टीचर हमें पर्सनली कांटेक्ट करके हमें बताते थे कि आप ऐसे प्रिपेयर करिए, आप वैसे प्रिपेयर करिए, जैसे कि आप एनसीईआरटी थ्रूली रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए। और जो गायकवाड़ हमें ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी मतलब प्रोवाइड करते थे नीट के गायकवाड़ के मॉड्यूल्स, उन्हें उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो गायकवाड़ क्लासेस के स्टडी मटेरियल को आपने फॉलो किया? यस। और जो भी टीचर्स ने आपको गाइडलाइन दी, आपने उसे फॉलो किया? हाँ। लेकिन जब ऑनलाइन खत्म हुआ, मीन्स लॉकडाउन चला गया, तो उसके बाद आप ऑफलाइन आए, क्लास पे आए, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको क्या डिफरेंस लगा? सो ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफी डिफरेंस है, काफी मतलब बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में हम टीचर्स को नहीं देख सकते, मतलब उनके हमारे एक्सप्रेशन से उन्हें नहीं समझ आता, वो अपना पढ़ाते हम उतना लेते। बट ऑफलाइन में जब हम यहाँ पे क्लासरूम में फिजिकली प्रेजेंट रहते, उस समय टीचर हमारे एक्सप्रेशन को देख के भी हम, अगर हमें हिम्मत नहीं होगी पूछने की फुल क्लास में कि हमारा ये डाउट है या फिर हमें ये समझ में नहीं आया, फिर भी टीचर हमारे एक्सप्रेशन को देख के पता लेते कि मतलब उन्हें पता चल जाता है कि इन्हें समझ में नहीं आया है। तो उस वजह से टीचर हमें री एक्सप्लेन करते हैं या फिर हमारे कुछ डाउट्स होते हैं तो उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आपने सुना बच्चों की ऑनलाइन जो होता है वो एक जरिया तो है एजुकेशन पाने का, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन में जो एक्सप्रेशन आते हैं कि बच्चों के जो एक्सप्रेशन टीचर देखता है कि अरे बच्चों को समझा या नहीं समझा, वो ऑफलाइन में ही सॉल्व हो सकता है। तो गायकवाड़ क्लासेस में आप जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो गायकवाड़ का स्टडी मटेरियल आपको कैसे लगा? सर गायकवाड़ का स्टडी मटेरियल एक कंप्लीट पैकेज है नीट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उनमें उनके एकदम डीप नोट्स जो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन भी कवर करते हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स नीट वाले एक्सपेक्टेड है कि वो पूछ सकते हैं, वो भी उसमें कवर है। उसके अलावा उसके जो क्वेश्चन है, जो सॉल्विंग वाला मॉड्यूल है, उसमें बेसिक से लेके हाई लेवल के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस वजह से हम हर टाइप का क्वेश्चन उसमें सॉल्व करके उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने नीट की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी, गायकवाड़ क्लासेस के नोट्स, इसके अलावा और कोई बुक रेफर किया क्या? नहीं, एक्चुअली आई प्रिफर दैट rather than reading 10 books, read one book 10 times. वाह, वेरी गुड। तो एक बुक को ही 10 बार पढ़ो। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को फॉलो करें।
क्योंकि हमें पता है कि नीट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं आने वाले। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि आपने, अब बायोलॉजी तो ठीक है क्योंकि नीट प्रिपरेशन करने वाले जो होते हैं वो बायोलॉजी उनका अच्छा होता है। व्हाट अबाउट द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अभी तो 2020 के नीट के बाद उन्होंने काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नीट फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऐड करना शुरू कर दिए, जिस वजह से क्या होता है कि वो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी में से रहते हैं जो बच्चों को पता नहीं होता। हमारे टीचर्स ने हमें सजेस्ट किया कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी रीड कीजिए, जिस वजह से हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर रहेंगे। तो फिजिक्स के लिए मॉड्यूल में क्वेश्चंस तो हो ही जाते, प्रैक्टिस फिजिक्स की कहीं से भी हो जाती है, बट जो कंसेप्ट है वो नोट से रीड होता है। तो पीवाईक्यूज को स्टडी करने के बाद अश्विनी को समझ में आया कि 2020 से जो भी पेपर हुए, मीन्स जो 2 बार उसने अटेम्प्ट किया है और उसके पहले भी जो पेपर्स उन्होंने देखे हैं, तो उसमें देखा गया है कि कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे और कंसेप्ट जो थे वो गायकवाड क्लासेस के नोट्स में एज इट इज दिए थे जो एनसीईआरटी से आते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। यस। और बायो के लिए आपने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ा? बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो हो ही जाता है, बट लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने दोनों एनसीईआरटी 11th की और 12th की आई थिंक 15 टाइम्स लास्ट 2 मंथ्स में हो गई होगी। वाह, 15 बार इन्होंने रिवाइज किया है एनसीईआरटी को ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन इन द लास्ट 2 मंथ्स। तो एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट स्टडी मटेरियल है, हम मानते हैं, और हमें पता है कि एनसीईआरटी के लाइन के बाद कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो अश्विनी की सक्सेस स्टोरी को हमने जाना है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि जो नीट एस्पिरेंट है 2025 में नीट एग्जाम देने वाले, उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? सर जो मतलब न्यू एस्पिरेंट रहते हैं, जो अभी 10th होने के बाद 11th 12th में एंट्री लेते हैं और वो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, 10th तक उन्हें ऐसा लगता है कि जितने हर हम स्टडी करेंगे उतने हमारे मार्क्स आएंगे, बट उन्हें ये पता नहीं होता कि 11th 12th में जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं उसमें थोड़ी चीजें चेंज होती है। जैसे कि उन्हें लगता है आवर्स मैटर करेंगे, कि हम एक दिन में 12 घंटे पढ़ लेंगे और एक दिन कुछ भी नहीं करेंगे, उसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन काफी मेसअप होती है। rather than that, I prefer that rather than studying 10 hours in a day, be consistent. Study for 1-2 hours in a day, but be consistent till your last day, till exam date. तो बच्चों, टारगेटेड स्टडी करो। ऐसे डिसाइड मत करो कि हमें इतने घंटे ही पढ़ाई करनी है। वो जो घड़ी होती है दिमाग में, वो कई बार हमारे कंसंट्रेशन को खराब कर देती है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, फिर वो 1 घंटे की हो या 2 घंटे की हो, वो पढ़ाई हमारे लिए हमेशा रिजल्ट लाने वाली होती है। तो अश्विनी, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू Thank you, sir. and all the best for your future. Thank you.